अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल जो लेवल जो चीज़ें आप लोगों को बताई थी, अब बताएं कि क्या वैसा हुआ या नहीं हुआ। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक एक चीज़ ड्राइंग की तरह बिल्कुल जो ड्रॉ करते हैं ना, बिल्कुल पेन पे एक जो चीज़ ड्रॉ करते हैं उस तरह आप लोगों को समझाऊंगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा किया। ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे थी 4092 96 पे थी और मैंने कहा था कि इन एरियाज़ पे जाती है तो यहाँ पे दो किस्म के सेल्स एक्टिव होंगे। एक वो सेल्स एक्टिव होंगे चूंकि स्ट्रक्चर सेल का है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग होगी। एग्रेसिव सेलिंग का फिर रिएक्शन आता है, या तो फिर मार्केट उस एरिया को स्मार्ट मनी के थ्रू ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करती है, या फिर मार्केट वहाँ से एक ड्रॉप देती है अच्छा खासा। चूंकि आज यूएस बैंक हॉलीडे था इसलिए अच्छा रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। यूएस बैंक हॉलीडे था, सारा दिन मार्केट एक साइडवेज रही, लेकिन ओवरऑल एक ज़बरदस्त दिन रहा क्योंकि आप लोगों को ये बताया था कि यहाँ से एक सेल आ सकती है और यहाँ से आपने जब तक 41 44 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती आप सेल में रहें। आप देखें कि H4 की कोई भी कैंडल 41 44 के ऊपर क्लोज नहीं हुई। एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल ने वहाँ से रिजेक्शन लिया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर किसी भी कैंडल की नहीं आई। बिल्कुल उस ऑन द स्पॉट उधर ही मार्केट घूमती रही और फिर वहाँ से एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिला। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बताता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिट में नहीं होते तो फिर ये आपको सोचना चाहिए कि इतने लो वॉलेटाइल मार्केट में कि यूएस बैंक हॉलीडे होने के बावजूद भी मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट दिया है वहाँ से। फॉर एग्जांपल 44 40 37 38 से भी आपने सेल किया है तो करंटली मार्केट 4112 113 तक अभी राइट नाउ ट्रेड हो रही है मार्केट। तो 150 200 पिप्स मार्केट गिर चुकी है। इसमें आपने कितना पिप्स निकालें ये अब सोचने वाली और आपको खुद देखने वाली बात है। आज भी देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें हैं। देखें अभी अगर हम सबसे पहले H4 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो उस H4 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है कि यहाँ से स्ट्रक्चर जो बेरिश हुआ है उसके बाद इस एरिया को रीटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट ने अपना पिछला लो ब्रेक कर दिया। हमेशा जब मार्केट अपना पिछला लो ब्रेक करती है, लोअर लो लगाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बेरिश है। फिर मार्केट के पास दो चांसेस होते हैं कि या तो यहाँ से सेल दे या फिर इस एरिया से सेल दे। यहाँ से सेल देगा तो इस येलो लाइन तक आना चाहिए, अपने लो तक आना चाहिए, इक्वल लो लगाना चाहिए, या फिर ऊपर का जो हाई है वहाँ से आके नीचे वाला जो लो है उसको टेस्ट करना चाहिए। ये दो पॉइंट्स होते हैं मार्केट के पास। अगर ये दोनों पॉइंट्स नहीं करती तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाती है या फिर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करती है। मार्केट ने इस एरिया से अपना जो बिल्कुल टारगेट था, एग्जैक्टली बिल्कुल पिन पॉइंट था, तो येलो टारगेट को अचीव किया। एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा भी ऑलमोस्ट उस एरिया से रिजेक्शन, तीसरी दफ़ा इसको ब्रेक कर दिया। अब इस एरिया का टेस्ट होगा, इम्तिहान होगा कि अब ये एरिया क्या इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हमें स्ट्रक्चर में यही बताया जाता है कि इस एरिया का जो टारगेट होता है, इनिशियल टारगेट, वो कम से कम ये हाफ एरिया तक मस्ट होता है, 4027 तक होता है। लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है। ये हमें H4 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो ये जो ब्लैक लाइन लगाई है ये इसलिए, ये जो एरो लगाया है डाउन साइड पे, ये इसलिए लगाया हुआ कि कम से कम चलो यहाँ तक कर लो। ये इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जब तक 4144 ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आ सकती है। तो ओवरऑल जो H4 का स्ट्रक्चर है हमारे पास बेरिश है। दोबारा ट्रेड कहाँ से लेंगे आज? अगेन 414 बीच में बता रहा हूँ, वीडियो लाइक कर लिया करें। आप कमेंट सेक्शन में जाएं तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी अपलोड कर लिया करूँ। जब वीडियो जल्दी अपलोड होगी तो जल्दी ही आप लोगों को डायरेक्शन भी मिला करेगी। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना रिस्पांस भी दें। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, वो भी पूछ सकते हैं। बाकी कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी कम्युनिटी है जहाँ पे कोशिश की जाती है कि जितनी भी ट्रेडें बने वहाँ पे गाइड किया जाए, बताया जाए कि एसएल क्या होगा, किस तरह होल्ड करना है, टीपी क्या होना चाहिए, ये कौन सी ट्रेड है, इसको किस तरह होल्ड करना है, किस तरह इसको लेके चलना है। और इंशाल्लाह इसी नवंबर के महीने में ही इंशाल्लाह वादा है मेरा कि इंशाल्लाह इसी नवंबर में ही एक ट्रेडिंग पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी कोई फीस नहीं होगी, जस्ट आपको अपना आईबी नंबर चेंज करके कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, दैट्स इट। राइट नाउ व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर हम बात करें कि करंटली मार्केट की प्राइसेस, उसकी जो मूव है, वो स्ट्रक्चर है, वो उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम H4 के स्ट्रक्चर को देखें वो तो क्लियर कट एक्सप्लेन कर दिया कि बेरिश है। लेकिन चूंकि यहाँ से मार्केट ने इतना इम्पल्स मूव दिया है ऊपर की तरफ, तो अब मार्केट के इस इम्पल्स मूव की में बीच में एक सपोर्ट बन रहा है और वो है H1 का सपोर्ट। क्योंकि H4 बेरिश है,
कल भी यही बात बताई थी ना, H1 बुलिश है। अब ये H1 की जो बुलिशनेस है ये थोड़ी सी मार्केट के लिए टेंशन क्रिएट कर सकती है, मार्केट को दोबारा से एक मजबूर कर सकती है। अब देखते हैं जंग होगी इस एरिया में, इन एरियाज़ में और H4 में। अगर मार्केट यहाँ से पुल करती है, ये H1 का सपोर्ट है राइट नाउ। हमने प्रीमियम में अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले यहाँ से बाइंग भी कॉल दी, 4106 से लेके 4097, ये हमसे यहाँ से हमने बाई भी ली। तो ये इस एरिया से बाई निकल सकती है और इसका टारगेट अगेन येलो एरिया जो ऊपर का एरिया है 4142 और 4150 का टारगेट होगा। तो अगेन इस एरिया पे आपको मिलता है 4107 से लेके 4097 का एक एरिया 100 पिप्स का ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट पे मिलता है आप 95 के एसएल के साथ यहाँ से अगेन बाय ले सकते हैं। हम थोड़ी देर पहले 100 पिप्स ऑलमोस्ट लेके यहाँ से निकल चुके हैं प्रॉफिट में। कल आपको मिलता है आप यहाँ से दोबारा एक्टिव करें 95 के एसएल के साथ और 100-150 पिप्स आराम से ले सकते हैं। अगर इसके इनकेस इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर आपके पास सेकंड जो बाइंग एरिया होगा वो होगा 4079 से लेके 4072 का एरिया, ये एरिया होगा। अगर मार्केट ने, क्योंकि ये दो एरियाज़ हैं जो पोटेंशियल रखती हैं, इन दोनों में ताकत है कि मार्केट को यहाँ से ही बुलिश कर दे। अगर ये यहाँ से ऊपर चली गई मार्केट तो फिर ये जो H1 का एरिया, H4 का जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक कर सकती है मार्केट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है मार्केट। अगर ये ब्रेक हो गया तो लगा सकती है, चांसेस हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। फिर इस रेजिस्टेंस से लेके और यहाँ ऑल टाइम हाई के बीच में आपको कोई रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, कुछ मेजर रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा। छोटे छोटे रेजिस्टेंस ज़रूर होंगे लेकिन मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो H1 का जो सपोर्ट है, ये दो जो सपोर्ट हैं, जो उसके अभी थोड़ी देर पहले फिगर बताया कि ये जो फिगर है, फर्स्ट सपोर्ट है 4106 से लेके 4097 का एरिया, एक फर्स्ट ये सपोर्ट है विद SL ऑफ 95 एंड सेकंड सपोर्ट आपके पास ये है 4072 से लेके 4079 से लेके 4072 का एरिया। इन दो एरिया से अगर मार्केट पंप करती है तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट इस एरिया में इस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकती है। तो कल के लिए साइकोलॉजिकली आपने ट्रेड कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कोई बैंक हॉलीडे कल नहीं है तो कल आपने इस तरह मैनेज करना है, क्योंकि H4 बेरिश है, H1 बुलिश है। समझें, आराम से, ईजी है। आपने यहाँ पे आती है मार्केट, इस एरिया पे आती है, आपने 4107 से ट्रेड एक्टिव करनी है, 95 का एसएल देना है। आपने यहाँ से एक ट्रेड एक्टिव कर ली बाई की। अगर इनकेस एसएल लगता है, मार्केट एसएल खा जाती है तो फिर आपने इस एरिया से ट्रेड एक्टिव करनी है विद 4079 से लेके 71 का एरिया, यहाँ से ट्रेड एक्टिव करनी है और आपको आराम से इंशाल्लाह यहाँ से भी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको मिनिमम कम से कम 100-150 पिप्स मार्केट दे ही जाएगी। तो यहाँ से ट्रेड अगर निकलती है तो फिर मार्केट अगेन H4 के रेजिस्टेंस पे जाएगी। अगेन मार्केट ऊपर जाती है, हम दोबारा से सेल करेंगे 4141 या 4142 पे जाती है, इस एरिया पे आती है तो हम यहाँ से दोबारा से सेल करेंगे जब तक 41, कल बताया था ना डिटेल से कि 4145 के ऊपर जब तक H1 की क्लोजिंग नहीं आती इसके ऊपर, तब तक आप होल्ड करें। इसके ऊपर 4145 के ऊपर जब H1 की क्लोजिंग आ गई आपने ट्रेड से निकल जाना है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती आपने वहाँ से सेल करना है और H1 की ये जो दो सपोर्ट्स हैं यहाँ से बाय करना है। लेकिन इनकेस मार्केट ऐसा करती है वर्स्ट सिनेरियो में, बदतरीन हालात में, कि मार्केट इन दोनों सपोर्टों को ब्रेक कर देती है तो फिर H4 के अकॉर्डिंग अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट इन एरियाज़ तक आ सकती है 4031। लेकिन फिर ओवरऑल मार्केट एक बेरिश मोमेंटम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर H1 भी बेरिश हो जाएगा, H4 तो ऑलरेडी बेरिश है। तो फिर दोनों मिल के इंशाल्लाह फिर अच्छा खासा नीचे जाएंगे, मिलाप के साथ जाएंगे। लेकिन उसके लिए मार्केट को क्या करना है, ये दो सपोर्टें ब्रेक करनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं करती तो फिर मार्केट के चांसेस ऊपर के हैं। अभी हम H4 के बात छोड़ेंगे, हम H1 पे फोकस करेंगे। H1 अगर बुलिश रहता है तो हम बाइंग करेंगे, H1 बेरिश हो गया तो फिर हमने सेल देखना है। तो राइट नाउ मैं गोल्ड में H1 के अकॉर्डिंग बुलिश हूँ। समरी ये है गोल्ड की कि जब तक ये 4072 के नीचे ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, इस ब्लैक लाइन के ऊपर है, ये बुलिश है। यहाँ से अगेन जाएगा ऊपर और चांसेस हैं कि 4150 को ब्रेक कर दे, जो H4 का रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेक कर दे। तो समरी आज की वीडियो की यही है कि जब तक इन दोनों सपोर्टों के ऊपर है ये बुलिश है,
हाँ, ऊपर जाता है H4 के रेजिस्टेंस पे जाता है, तो फिर वहाँ से मैं दोबारा से सेल देखूंगा, 100-150 पिप्स की जो ट्रेड है वो वहाँ से हमें मिल सकती है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। बाकी दोनों एरियाज़ बता दिए। हाँ, इन केस ये एरिया ब्रेक करता है तो फिर मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट शेयर कर दूंगा कि अब कहाँ से सेल करना है, लेकिन ओवरऑल अगर इसको ब्रेक करते हैं तो इसकी रीटेस्ट पे फिर बाय बनेगी। और क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो फिर एक अच्छी ऐसी बाई निकल सकती है जैसे कि ये निकली है, एक इम्पल्सिव बाय। इम्पल्सिव बाय जो कि इम्पल्स मूव होती है, जिसमें आपको ट्रेड लेने का मौका नहीं मिलता, तो फिर वो मूव हमें देखने को मिल सकती है अगर ये एरिया ब्रेक हो गया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।